नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। जयराम ठाकुर भाग न जाए विधायक, बना दिए मुख्य संसदीय सचिव, डिप्टी सीएम पर भी कसा तंज। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि 6 मुख्य संसदीय सचिव बनाए गए हैं। ये इसलिए बनाए गए हैं कि कहीं भाग न जाए। जयराम ने कहा कि इससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा। पहले भी इन्होंने 9 सीपीएस बनाए थे। असम सरकार ने सीपीएस और पीसीएस के लिए जो एक्ट बनाया था, तो गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पूछा था कि क्या विधानसभा को इसे बनाने का अधिकार है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस स्प्रिट के खिलाफ है जहां मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या निर्धारित है। मणिपुर में 2021 में भी सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। दिल्ली सरकार ने 21 सीपीएस बनाए थे, बाद में वे सब के सब विदड्रॉ हो गए थे। हमारी सरकार के सामने भी यह विषय आया था कि लेकिन हमने नैतिकता के आधार पर ऐसा नहीं किया। सरकार कैसे रहे, कैसे टिकी रहे, इस पर ज़्यादा फोकस है। मुख्यमंत्री के बराबर के उप मुख्यमंत्री है, वह खुद को मुख्यमंत्री से कम नहीं मानते हैं। वह सार्वजनिक मंच से कह रहे हैं। उप मुख्यमंत्री का एक पत्र वायरल हो रहा है। उन्होंने पत्र में कहा कि ये जनादेश एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक संयुक्त लीडरशिप में है। उसमें वर्तमान में मुख्यमंत्री के काम करने के तरीके के खिलाफ बात की है। 3 लोगों के नाम भी मंत्री बनाने को भेजा है। वह भी जिक्र किया है कि प्रदेश में वर्तमान परिस्थिति का उन्हें दुख है। भाजपा जिम्मेदारी से वह भूमिका निभा रही हैं। 3 लोग कैबिनेट रैंक के लगाए गए हैं। डीजल और पेट्रोल पर स्थिति सबके पास है। डीजल की कीमतें बढ़ाकर गरीब लोगों का जीवन और भी कठिन कर दिया गया है। सुखू सरकार के कर्ज को लेकर गलत आंकड़े पेश कर रही है। कहा कि 3000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी है। अभी सदन में विधेयक पारित किया गया है। कांग्रेस सरकार ने रद्द की जनहित में लिए फैसले। कपूर ने घेरी सरकार, पालमपुर की जनता से किया विश्वासघात। कांग्रेस ने बदले की भावना से जो जयराम सरकार ने जो जनहित का ध्यान रखते हुए निर्णय लिए थे, ये सभी निर्णय रद्द करके जन विरोधी कदम उठाया है। इससे पालमपुर भी अछूता नहीं रहा। सुखू सरकार ने पालमपुर की जनता के साथ विश्वासघात किया है। उक्त शब्द भाजपा के प्रदेश महामंत्री व पालमपुर विधानसभा से रहे भाजपा प्रत्याशी त्रिलोक कपूर ने कहे। वहीं त्रिलोक कपूर ने सुखू मंत्रिमंडल विस्तार व पालमपुर के विधायक को मुख्य संसदीय सचिव नियुक्त करने पर पालमपुर की जनता और विधायक को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 10 गारंटियों का जुमला देकर लोगों से वोट मांगे थे और यही नहीं, महंगाई को ज्यादा बताते हुए कम करने का भी जनता को विश्वास दिलाया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सुखू सरकार ने डीजल की कीमत बढ़ाकर महंगाई का तोहफा दिया है। श्री कपूर ने कहा कि जयराम सरकार के विशेष प्रयासों से 70 वर्षों के बाद पालमपुर को विकास खंड चचिया में सब तहसील, बनूरी में आईपीएच का सब डिवीजन आदि जैसे जनहित कार्यों को एक ही झटके में रद्द करके जनता के साथ अन्याय किया है। विक्रमादित्य युवा तो शांडिल सबसे बुजुर्ग मंत्री, एक ने 33 तो दूसरे ने 82 साल की उम्र में ली शपथ। हिमाचल की राजनीति में हॉलीलॉज की सियासत का एक और अध्याय शुरू हो गया है। विक्रमादित्य सिंह के मंत्री पद की शपथ लेते ही सबसे कम उम्र में मंत्री बनने का खिताब उनके नाम दर्ज हो गया। वह अपने पिता पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की तरह ही 27 साल की उम्र में सक्रिय राजनीति में आ गए थे। हालांकि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने अपने जीवन में चुनाव की शुरुआत लोकसभा से ही की और विक्रमादित्य सिंह विधानसभा के रास्ते मंत्रिमंडल तक पहुंचे हैं। विक्रमादित्य सिंह दूसरी मर्तबा चुनाव में उतरे थे और उन्होंने शिमला ग्रामीण से बड़ी जीत दर्ज की है। विक्रमादित्य सिंह की उम्र 33 साल है। विक्रमादित्य सिंह का जन्म 17 अक्टूबर 1989 को शिमला में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक किया है। विक्रमादित्य 2013 से 2018 तक प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। वह दिसंबर 2017 में पहली बार विधायक बने और सार्वजनिक उपक्रम समिति सहित ई गवर्नेंस और सामान्य प्रयोजन समिति के सदस्य रहे। मौजूदा सरकार में जिन 7 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ है, उनमें सोलन के कर्नल धनीराम शांडिल सबसे उम्रदराज मंत्री हैं। कर्नल की उम्र 82 साल है। उनका जन्म 20 अक्टूबर 1940 को हुआ था। उन्होंने सशस्त्र बलों में वर्ष 1962 से 1996 तक अपनी सेवाएं प्रदान की और कर्नल के पद से सेवानिवृत्त हुए। वर्ष 1999 में वह हिमाचल विकास कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में 13वीं लोकसभा के लिए बतौर सांसद चुने गए। 2012 में इन्हें पहली बार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के रूप में कार्य किया। दिसंबर 2017 में दूसरी और 2022 में तीसरी बार विधायक बनने के बाद अब उन्हें फिर से मंत्री बनने का अवसर मिल रहा है। सतीश कुमार बने एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन के अध्यक्ष, सुरेश कुमार उपाध्यक्ष।
हिमाचल पथ परिवहन निगम कनेक्टर यूनियन का अध्यक्ष सतीश कुमार को चुना गया है। यूनियन का चुनाव रविवार को हमीरपुर के एनजीओ भवन में हुआ। इस विशेष बैठक में प्रदेश भर के एचआरटीसी परिचालकों ने भाग लिया। परिचालकों ने सर्वसम्मति से सतीश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष चुना। वहीं उपाध्यक्ष की कमान सुरेश कुमार, विजय कुमार, राकेश ठाकुर को सौंपी गई। बैठक में विनय कुमार को जिला प्रधान नियुक्त किया गया। अरविंद कुमार को वरिष्ठ उप प्रधान की जिम्मेवारी सौंपी गई। सचिव राजेंद्र कुमार, सह सचिव संदीप कुमार, संदीप वशिष्ठ और बलवीर को बनाया गया। यूनियन की कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी विकेश कुमार और विनय कुमार को दी गई। नगर निगम हमीरपुर में शामिल होंगी कई पंचायतें। शहर के साथ लगते 20 गांव आएंगे दायरे में। नगर परिषद हमीरपुर को नगर निगम में तब्दील करने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों को अमली जमा पहचानने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा मुहिम तेज कर दी गई है। नगर निगम के लिए अनिवार्य शर्तों को पूरा करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। इसके तहत हमीरपुर के साथ लगती पंचायतें अनुकला, बोहनी, इनायती, हमीरपुर नगर परिषद क्षेत्र, हमीरपुर, बरोहा, नेरी, सासन, झनियारा, झनियारी, मोही, मट्टन, सिद्ध आदि कई पंचायतों को इसमें शामिल कर किया जा रहा है। इसके साथ ही नगर परिषद की आय व्यय का अनिवार्य शर्त को पूरा कर रहा है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने विपक्ष में रहते हुए भी हमीरपुर नगर परिषद को नगर निगम में बदलने की मांग की थी। अब नई सरकार के गठन पर हमीरपुर नगर परिषद को नगर निगम में बदलने जाने की मुहिम तेज हो गई है। कटरा के जंगल में ड्रोन मिलने से मचा हड़कंप। 1 किलो नमक की थैली बरामद। नगर निगम मंडी के साथ लगते कटलक क्षेत्र के जंगल में एक ड्रोन मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर ड्रोन को कब्जे में ले लिया है। तकनीकी विशेषज्ञों की मौजूदगी में ड्रोन पर लगे बॉक्स को खोलने पर इसके अंदर टाटा की 1 किलो नमक की थैली बरामद हुई है। रिहायशी क्षेत्र के साथ सटे जंगल में इस तरह सामान से लदे ड्रोन के मिलने से लोग डरे हुए हैं। रविवार को करीब 3 बजे स्थानीय 2 युवक रोहन बतूनी चंद पशुओं को चारा लाने के लिए कटलक क्षेत्र के जंगल की ओर जा रहे थे। इस दौरान जब वे सुनसान स्थान पर पहुंचे तब उनकी नजर रंग बिरंगी लाइट से चमक रहे ड्रोन पर पड़ी। युवकों ने मोबाइल फोन से ड्रोन की तस्वीर खींचकर स्वजन को भेज दी। इसके बाद रोहन के पिता सतीश कुमार ने सदर पुलिस थाने में इसकी सूचना दी है। सफाई कर्मी को मैला ढोने पर मजबूर करने पर मुख्य सचिव दे 2 लाख मुआवजा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सफाई कर्मचारी को मैला ढोने के लिए मजबूर करने पर कड़ा संज्ञान लिया है। न्यायाधीश सतीन वैद्य ने इसे मौलिक अधिकारों का हनन बताया है। अदालत ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि वह सफाई कर्मचारी को 6 हफ्ते में 2 लाख का मुआवजा अदा करे। साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने को कहा है। अदालत ने केंद्र सरकार को आदेश दिए कि मैला ढोने वाले और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 को लागू करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। याचिकाकर्ता चरण राम की याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने यह आदेश पारित किया। मामले के अनुसार याचिकाकर्ता को चंबा जिले के राजकीय बहुतकनीकी कॉलेज बनीखेत में सफाई कर्मचारी के तौर पर नियुक्त किया था। उसकी नियुक्ति छात्र कल्याण फंड के अधीन की गई थी। 5 दिसंबर 2017 से 5 जनवरी 2018 तक संस्थान ने छात्रों की परीक्षाओं का आयोजन किया। परीक्षा केंद्र निर्माणाधीन भवन की 4थी मंजिल पर बनाया गया। उस मंजिल पर शौचालय सुविधा नहीं थी। कॉलेज प्रबंधन ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिए कि वह एक ड्रम लाकर परीक्षा केंद्र के बाहर रख दे, जिससे परीक्षार्थी उसे शौच करने के लिए इस्तेमाल कर सके। याचिकाकर्ता को आदेश दिए गए कि इस ड्रम को पहली मंजिल में खाली कर दोबारा परीक्षा केंद्र के बाहर रखा जाए। याचिकाकर्ता ने काम करने से मना कर दिया, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने उसे मैला ढोने पर मजबूर किया। याचिकाकर्ता ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश के नाम की। अदालत के समक्ष राज्य सरकार ने दलील दी कि इस मामले की जांच तहसीलदार दुल्हौजी ने की है और याचिकाकर्ता की ओर से लगाए गए आरोप झूठे पाए गए। वहीं मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद अदालत ने पाया कि कॉलेज प्रशासन ने याचिकाकर्ता को छात्रों के शौच ढोने के लिए मजबूर किया। इस कार्य में उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि कॉलेज प्रशासन का कार्य मैला ढोने वाले और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के प्रावधानों का सरासर उल्लंघन है। अदालत ने शीर्ष अदालत की ओर से संबंध में पारित फैसलों का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता की याचिका को स्वीकार किया और उसे मुआवजा का हकदार ठहराया। टोल का झूल 2.5 महीने से उठ रहे विरोध के बोल। तंबू गार्ड धरने पर बैठे हैं यहाँ के ग्रामीण।
लोगों द्वारा दिए जाने वाले टोल के कारण ही 4 लेन जैसे बड़े प्रोजेक्टों का निर्माण होता है, लेकिन यह निर्माण उन लोगों के लिए अभिशाप बन जाता है जिनके क्षेत्र में टोल प्लाजा स्थापित होता है। उन लोगों को अपने क्षेत्र के आसपास आने जाने के लिए अपनी जेब को ढीला करना पड़ता है। कुछ ऐसा ही होने जा रहा है टकोली पंचायत के ग्रामीणों के साथ। कीटपुर मनाली 4 लेन का एक टोल प्लाजा टकोली पंचायत के बीचों बीच स्थापित कर दिया गया है। हालांकि यह अभी चालू नहीं हुआ है, लेकिन ग्रामीण इसके नुकसानों को भांपते हुए बीते 2.5 महीनों से इसके विरोध में अपनी आवाज को बुलंद किए हैं। टकोली पंचायत के लोग टोल प्लाजा पर तंबू गाड़कर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि टोल प्लाजा स्थापित होने से पंचायत 2 भागों में बंटकर रह गई है। स्थानीय निवासी कृष्णपाल ठाकुर, ज्ञानचंद और प्रेमचंद ने बताया कि लोगों के घर टोल के एक तरफ है, जमीन दूसरी तरफ। यदि अपनी जमीन तक गाड़ी लेकर जाना होगा तो उसके लिए टोल अदा करना पड़ेगा। किसी सरकारी कार्यालय, अस्पताल जाना होगा तो भी टोल अदा करना होगा। इनका कहना है कि टोल को बिना पंचायत की अनुमति के स्थापित किया गया है। ग्रामीणों के लिए इस टोल को पूरी तरह से फ्री किया जाए। फोर लेन की जद में 21 हेक्टेयर जमीन पैकेज 4 के अंतर्गत कोट से भल्लू तक 22 गांवों की भूमि से निकलेगा 4 लेन। शिमला मेट्रो और 4 लेन परियोजना के नादौन क्षेत्र में आने वाले पैकेज 4 के कोट से दंगड़ी तक मात्र 5 किलोमीटर में लगभग 20 हेक्टेयर प्राइवेट और 1 हेक्टेयर के करीब सरकारी जमीन रोड की जद में आएगी। इस 5 किलोमीटर के एरिया में ही लगभग 10,000 लोगों की जमीन 4 लेन में आएगी। लैंड एक्विजिशन अथॉरिटी की ओर से अभी तक 8,000 के करीब प्रभावितों को मुआवजा के लिए पटवारी के माध्यम से नोटिस भेज दिए गए हैं। मुआवजे की बात करें तो प्रभावितों को 145 करोड़ 70 लाख 18 हज़ार के करीब राशि दी जानी है। बताते चलें कि नादौन क्षेत्र के तहत 15 किलोमीटर का एरिया लैंड एक्विजिशन अथॉरिटी के अधीन आता है। यहाँ 2 पैकेज बनाए गए हैं, एक पैकेज 4 और दूसरा 4A है। इस 15 किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 37 गांव हैं। पैकेज 4 का जो कोट से भल्लू तक 5 किलोमीटर का एरिया है, इसमें 22 गांवों के लोग प्रभावित होंगे, जबकि पैकेज 4A जो भल्लू से सनाही कलां तक 10 किलोमीटर का एरिया है, इसमें मात्र 15 गांव हैं। इनका ब्यौरा आना भी बाकी है। 4A की जो DPR बनाई गई है, इसमें प्रयास किया गया है कि कम से कम गाँव के लोगों की ज़मीनें रोड की जद में आए। जिनकी ज़मीनें 4 लेन की जद में आ रही हैं, पहले उनको मुआवजा दिया जाना है, जबकि भवनों और काटे जाने वाले पेड़ों का मुआवजा अलग से होगा। हिमाचल के 7 जिलों में भारी बारिश बर्फबारी का अलर्ट, 4 दिन खराब रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है। ऊंची चोटियों समेत लाहौल स्पीति में बर्फबारी शुरू हो गई है। प्रदेश में 4 दिनों तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। वहीं राज्य के 7 जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में 11 से 13 जनवरी तक अधिकतर भागों में बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। इस दौरान निचले व मैदानी भागों में बारिश, जबकि मध्य व उच्च पर्वतीय भागों में बारिश बर्फबारी के आसार है। 12 जनवरी को चंबा, मंडी, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले के सभी भारी बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सिरमौर के कुछ भागों में भी अलर्ट जारी हुआ है। 10 जनवरी को भी मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में बारिश बर्फबारी की संभावना है। स्थानीय लोगों व पर्यटकों को संबंधित विभागों की ओर से जारी एडवाइजरी व दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। 14 जनवरी से मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं आज भी शिमला समेत अन्य भागों में मौसम से सुबह से मौसम खराब बना हुआ है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।